हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सबा फैसल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइफस्टाइल बाय समा। अच्छा इंसान, बहुत प्यारा इंसान, बहुत प्यारी इंसान और अब बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस इमरान अशरफ। बहुत अच्छा एक्टर और मेरा साथी को स्टार फ़िरोज़ ख़ान, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त राइटर, वन एंड ओनली खलीलुर रहमान कमर। एक्टिंग में ऐसे आई कि मैं तो आप सबको पता है न्यूज़ पढ़ती थी, रिपोर्टिंग करती थी, कंपेयरिंग करती थी और उसके बाद टीवी आते जाते जब मुझे देखते थे यावर हयात, उस्मा गिलानी, ये सब कहते थे कि भाई तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए और मैं कहती थी ये तो पता नहीं अच्छे लोगों का काम नहीं है। लेकिन बस फिर एक ड्रामा ऐसा ऑफ़र हुआ, उन्होंने बहुत फोर्स किया और मैंने कर लिया और मैं इस तरह से एक्ट्रेस बन गई। मेरा अपना हमेशा हमेशा मुझे पसंद रहेगा दुर्रे शहवार, ज़रा याद कर और मोहब्बत तुमसे नफरत है। और इत्तेफाक से दो ड्रामे जो हैं वो खलीलुर रहमान कमर के हैं और एक उमैरा अहमद का है और तीनों बहुत बहुत पसंद हैं। हाँ, बागी भी। लिस्ट वैसे लंबी है लेकिन याद आते रहेंगे। ये चारों ड्रामे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत पहले भी उनके एक दो सोप किए थे जो अमीन इकबाल ने डायरेक्ट किए थे, तो मुझे उनके डायलॉग बोलकर बड़ा मज़ा आता था। मैं कहती थी ये राइटर होना चाहिए जिसका लफ्ज़ इधर से इधर ना हो सके और लफ्ज़ इधर से उधर हो तो मीनिंग चेंज हो जाए। तो ये ख़ासा सिर्फ़ और सिर्फ खलीलुर रहमान कमर के पास है। और अभी जो मैंने एक ड्रामा किया था मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, उसमें तो मुझे खैर ख़ासी डांट पिटी थी कि सबा से आप नहीं करवा सकते 80 साल की खातून का कैरेक्टर, क्योंकि वो एक बहुत एनर्जेटिक खातून है। उनकी आवाज़ में बुढ़ापा नहीं आ सकता, एज नहीं आ सकती, उनके चलने में नहीं आ सकती। तो ये आप लोगों ने कैसे सोच लिया। लेकिन थैंक यू सो मच सेवन स्काई, अब्दुल्ला कादवानी, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। और उसके बाद कुछ सीन्स देखने के बाद खलीलुर रहमान कमर ने भी कहा कि सबा ये तुमसे बेहतर ये कैरेक्टर कनीज़ बेगम का कैरेक्टर कोई और नहीं कर सकता था। तो मैं इस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी हमेशा खलीलुर रहमान कमर की और इस अपॉर्चुनिटी के लिए अब्दुल्ला कादवानी की। बहुत सारे हैं आजकल के जो नए आर्टिस्ट हैं, न्यू कमर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें बहुत टैलेंट है। उन्हें बहुत पता है कि एक्टिंग को किस तरह से लेकर चलना है और आजकल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उनमें आप देख ही रहे हैं आजकल, आप यमुना को देख लें, आप वहाज को देख लें, बिलाल अब्बास को देख लें और आयज़ा को देख लें। जितने भी आर्टिस्ट हैं नए, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई किसी को कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे आर्टिस्ट को हमेशा लगता है कि तिफ़ले मकतब ही है वो जब तक काम कर रहा है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक्टर्स को नहीं बल्कि आम जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी किसी भी फील्ड में कदम रखा है और स्पेशली ज़ाहिर है शोबिज़ में, कि सिर्फ टाइम की कदर करें। ये टाइम जब गुज़र जाएगा ना, और हमारे यंगस्टर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 साल हैं अपना आप मन माने के लिए, तो उसमें 8-9 साल में मैं चाहती हूँ आप 50 साल का काम करें। और वो उसी तरह मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ कि आप टाइम की और काम की दोनों को बहुत वैल्यू दें। मेरे हमेशा से जावेद शेख रहे हैं। वो स्टार हैं, वो कुछ एक्टर होते हैं, कुछ स्टार होते हैं। वो हमारे मुल्क का स्टार हैं और वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, वो बहुत पंक्चुअल भी हैं, वो अपने काम के साथ बहुत लॉयल भी हैं। तो एक एक्टर में एक खूबी नहीं होनी चाहिए कि वो अच्छा एक्टर है, उसमें 10 खूबियाँ होंगी तो वो एक अच्छा एक्टर रहेगा और वो बहुत देर तक इस फील्ड में काम करता रहेगा। तो जावेद शेख। मेरे अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, राहे जुनून और एक जुल्म। अभी मेरे 2 प्रोजेक्ट और जिन के सेट पर हूँ मैं आजकल, वो बस इंशाल्लाह जल्दी आप देख सकेंगे। और एक मेरा बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट
सेवन स्काई का जो जियो से आएगा, खई जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, आप लोगों को बहुत डिफरेंट भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, उसे आप इंशाल्लाह जनवरी से देख सकेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है कि आप इस काम को बहुत इजी ना लें, ये काम बहुत ही कमिटमेंट का है, ये काम बहुत डेडिकेशन का है, बहुत इन्वॉल्वमेंट का है, और इससे आप बस ऐसे ही लें कि आपको सुबह जॉब पर जाना है और शाम में वापस आना है। इसे बिल्कुल ना सोचें कि ये तो हम शुगल मेले में कर लेंगे, नहीं, शुगल मेले में नहीं, इस काम के लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है, और इस तरह करेंगे तो बहुत दूर तक आपका सफ़र जारी रहेगा। 2024 में या 2023 में भी जो थे, मेरा तो मोटो है जी, काम काम और सिर्फ काम, और बहुत लगाव के साथ काम, और अपनों से मोहब्बत, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल, उनकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बतों से, और उनकी बेरुखी का जवाब तहम्मुल से देना, ये मेरा हमेशा से रहा है, और 2024 में भी ऐसा ही रहेगा। सबको लेकर चलूँगी, अपनी इंडस्ट्री को भी, अपनी फैमिली को भी, अपने घर को भी, सबको। नींद तो कहीं भी आ जाती है, नींद तो कहीं भी आ जाती है। अगर आजकल आप सबको पता है सोशल मीडिया पर मेरे बेटे की शादी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, चल रही है, जिसका मैं एक इवेंट रात में लेट कर देखना चाहती हूँ, तो वो भी देखते हुए नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। तो नींद तो कहीं भी आ सकती है। मैं जी तीनों बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। अब माशाल्लाह मेरी एक बहू और आ गई है, उसके साथ भी अटैच हूँ। फिर मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं हमेशा से, मैं उनकी बड़ी कदर करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। और इसी तरह मेरे घर में जो मेरे हेल्पर हैं, मैं उन्हें मुलाजमीन नहीं कहूँगी, जो मेरे हेल्पर हैं जिनके बग़ैर मैं शायद इस वक्त इधर भी नहीं बैठ सकती, मैं उनको भी बहुत वैल्यू देती हूँ। और बाकी मेरी इंडस्ट्री के दोस्त, मेरे अपने बहन भाई, उनके बच्चे, सब मुझे बहुत करीब है। देखिए, वो इंसान नहीं है जो कि बैलेंस ना रख सके, तवाज़ुन पर दुनिया कायम है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी आपको कभी कभी अपनों की नज़र में वो वैल्यू नहीं दे पाती जो कि बैलेंस रखने से आती है, इसलिए तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलेटिव्स, बहन भाई, और मेरा जो काम है वो भी सफ़र ना हो, उसे बैलेंस कर सकूं। और आप यकीन करें, अब मैं इतनी इस चीज़ की आदी हो गई हूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर कभी मैं अपनों को टाइम ना दे पाऊँ तो वो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये भी बैलेंस रखने की बहुत बड़ी वजह है। मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे शौहर, मेरा घर और मेरी इंडस्ट्री। जी जाहिर है बहुत मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब भी रही, लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी जो है ना वो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती रहे, या आप हमेशा एक स्मूथ सफ़र पर रहें, ऐसा नहीं है। ऊंच नीच जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा भी है, और मुझे कहीं कहीं लगता है कि ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। तो मैं भी उस जो कंट्रोवर्सी थी उसकी वजह से मैं बहुत मुहतात हो गई हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आने वाले तमाम लोग आप जैसे नहीं होते। कहीं आप उनके लिए अजनबी रहते हैं, कहीं वो आपके लिए अजनबी रहते हैं। तो उनको जानने के लिए इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से गुज़रना बहुत ज़रूरी होता है। मैं गुज़री हूँ तो शायद बेहतर हो जाए मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरी आइंदा लाइफ के लिए।